ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स है वो, ट्रिटियम आप के पढ़ो नीचे क्लास 12 ये में अलग से। ट्रिटियम में जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है इसके नीचे मैम क्या लिखा है? ये इसका हाफ लाइफ 12.33 इयर्स, आधी जिंदगी। हाफ लाइफ का मतलब आधी जिंदगी। ओके मैम। मैम ट्रिटियम की? ट्राइटियम की, हाँ ठीक है। और इनको आप अच्छा इसका अच्छा ये ठीक है, ये हो गया मेरा आइसोटोप्स हो गया। अब ये तो इसमें से तो वाटर बनता है, आपका जितना नॉर्मल हाइड्रोजन का जो भी कंपाउंड है सारे यहाँ से बनते हैं। यहाँ से क्या बनता है, यहाँ से वाटर बनता है। नॉर्मल अगर मैं सबसे मैक्सिमम एबिंडेंस देखूं तो वाटर बनेगा, और बाकी इतने सारे कंपाउंड है, यहाँ से आपका क्या बनेगा, NH3 बनेगा, एमोनिया बनेगा, ठीक है, मीथेन बनेगा, ठीक है, ये सारे नॉर्मल हाइड्रोजन से बनेंगे ना, ठीक है मैम। अच्छा, ये मैम ड्यूटेरियम है इसका। हाफ लाइफ है, हाँ ये जो हाफ लाइफ है ये एक प्रोटॉन की है। प्रोटॉन, एक ट्राइटियम। अच्छा, एक ट्राइटियम, एक एटम की हाँ उसके। एक ट्राइटियम की एक एटम की हाफ लाइफ बता रही हूँ। ओके मैम। ये सर हाइड्रोजन एटम है ना, ये हाइड्रोजन एटम के 3 आइसोटोप हैं। प्रोटियम हाँ एक हाँ। एटम है, ड्यूटेरियम एक है, ट्राइटियम है, ठीक है। अच्छा अब हम चलते हैं, जैसे हाइड्रोजन से मेरा ये सब बनता है। सिमिलरली आपको ये है भी, आपके टॉपिक में भी है, आगे पढ़ोगे आप। हैवी हाइड्रोजन को हम डी लिखते हैं, डी। क्या लिखते हैं, हैवी हाइड्रोजन को हम लिखते हैं डी से डिनोट करते हैं। ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा D2O ND3CD4। अब समझ में आ रहा है आपको, हाइड्रोजन के बदले आपको डी लिखना है। क्लियर? यस मैम। तो अगर हाइड्रोजन ये बनाएगा तो इस तरीके से अगर ड्यूटेरियम को रिप्रेजेंट करते हैं तो D2 और ND3CD4 इस तरीके से आपको दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा इसमें इसको कहते हैं हैवी वाटर। बाकियों का उतना नहीं है, उतना ज्यादा आप भी जान लो, दिस इज हैवी वाटर। हैवी वाटर का यूज होता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। न्यूक्लियर रिएक्टर आपको पता है कितना एक्सप्लोजिव रिएक्शंस होता है न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर, आपने सुना भी होगा न्यूक्लियर रिएक्टर। यस मैम। ठीक है अच्छा, न्यूक्लियर रिएक्टर में जो हाई स्पीड न्यूट्रॉन्स होते हैं उनको स्लो डाउन करने के लिए हैवी वाटर यूज करा जाता है। अगर कहीं पे ऑप्शनल क्वेश्चन आता है MCQs वाला तो आप लिख सकते हो, दिस इज यूज्ड इन द न्यूक्लियर रिएक्टर टू स्लो डाउन द स्पीड ऑफ अ न्यूट्रॉन। अच्छा वैसे भी D2O का हैवी वाटर का एक पूरा टॉपिक है इसके एंड में, इस चैप्टर के पढ़ोगे आप उस टाइम पे, छोड़ दो ठीक है। मैम ट्रिटियम का भी तो यूज होता है ना न्यूक्लियर न्यूक्लियर ब्लास्ट में। हाँ हाँ मैं वही तो बता रही हूँ, ये यूज होता है D2O। कल पढ़ेंगे मैम। मैम ट्रिटियम का कह रहा हूँ मैं। क्या हुआ क्या हुआ? सिमिलैरिटीज अमंग आइसोटॉप्स पढ़ेंगे मैम हम। किसके बारे में ये पढ़ोगे, D2O है, ये तो सब पढ़ोगे ही पढ़ोगे। D2O खाली पढ़ना है, आपको ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। D2O के बारे में थोड़ा बहुत जानना है, बाकी हाफ रिएक्शंस में ये पढ़ सकते हो आप, बट उसकी प्रॉपर्टीज में कुछ भी नहीं है। आपको मैंने बता दिया है, हाइड्रोजन के बदले रिप्लेस करो डी को, क्या प्रॉब्लम है अगर आपको रिएक्शंस देगी तो, ठीक है। और ये ट्राइटियम के बारे में ज्यादा नहीं पूछा जाता है, हाफ ये रेडियो एक्टिव है, छोड़ दो, ठीक है। तो दिस इज द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा आइसोटोप्स के बाद हम सीधे चलते हैं, मैं आपको बताती हूँ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में चलते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, हाइड्रोजन थोड़ा बहुत आइडिया ले लो कि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन एंटायर यूनिवर्स का ये माना जाता है कि 70% हाइड्रोजन है। मतलब कितना वास्ट है हाइड्रोजन, आप सोच सकते हो। अच्छा और दूसरा अगर मैं देखूं तो सन का जो आधा मास है वो हाइड्रोजन का ही है। क्लियर है? तो हाइड्रोजन की एबिडेंसी बहुत ज्यादा है, हर जगह पे हाइड्रोजन से ही बहुत इंपॉर्टेंट है। कई कई प्लैनेट्स होते हैं जो टोटल हाइड्रोजन के बने हुए होते हैं। और आपको ये भी पता है कि एनिमल और प्लांट्स के टिश्यू के अंदर भी हाइड्रोजन पाया जाता है। तो ये कुछ कुछ एकरेंस के बारे में बता रही हूँ मैं आपको। सीधे उसके बाद हम चलते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, इसको मैं यहाँ रब कर रही हूँ बच्चे। मैम ट्राइटियम का भी तो ट्राइटियम का यूज नहीं होता न्यूक्लियर रिएक्शन में। रेडियो एक्टिव है, उसका कोई यूज नहीं है केमिकल रिएक्शन में। मैं न्यूक्लियर रिएक्शन की पूछ रहा हूँ। और एक बात आप लिख दो, मेरी तरफ से आप लिख दो।
मैम बस इतना ही पढ़ना है इसमें। मैं आपको ये बता रही हूँ, ट्राइटियम जो है आपको नहीं पूछेंगे इतना ज्यादा, फिर भी बता देती हूँ। रेडियोएक्टिव जो एलिमेंट होते हैं ना, जो भी रेडियोएक्टिव, जैसे रेडियम भी रेडियोएक्टिव है, रेडन भी रेडियोएक्टिव है, आस्टाटाइन भी रेडियोएक्टिव है, काफी सारे एलिमेंट्स जो है वो रेडियोएक्टिव है, आपके फ्रांसियम भी रेडियोएक्टिव है। ठीक है, जो रेडियोएक्टिव होते हैं ये अल्फा बीटा गामा रेस को रेडिएट करते रहते हैं। सिमिलरली आपके ट्राइटियम भी जो है वो आपके बीटा पार्टिकल को रेडिएट करता है। ठीक है, जान लो बस। उसके बाद हम चलते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, क्या क्या प्रिपरेशन का मेथड्स है मैं आपको बता देती हूँ। ऑफ डाइहाइड्रोजन, ध्यान रहे, ऑफ डाइहाइड्रोजन। पार्टिकल का डाइहाइड्रोजन, यहाँ पे यूजुअली हाइड्रोजन को हम खाली हाइड्रोजन नहीं कहते हैं, हाइड्रोजन को हम डाइहाइड्रोजन कहते हैं। व्हाट इज डाइहाइड्रोजन? H2। दैट मींस हाइड्रोजन का जो एलिमेंट्री स्टेट है वो है गैस, H2 के फॉर्म में रहता है वो नॉर्मल स्टेट में, तो हम इसीलिए इसको डाइहाइड्रोजन कहते हैं। डाइहाइड्रोजन मींस गैस, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब इसकी प्रिपरेशन में मैं आपको बताती हूँ, दो तरीके के प्रिपरेशन के बारे में आपको पढ़ना है। एक तो आपको पढ़ना है लैब प्रिपरेशन, और दूसरा है मास प्रिपरेशन बोल सकते हो आप इसको, कमर्शियल प्रोडक्शन भी बोल सकते हो, बल्क प्रिपरेशन, और आप मास भी बोल सकते हो, मास प्रिपरेशन। इसे हम कमर्शियल प्रोडक्शन भी कहते हैं। कमर्शियल का मतलब होता है, बल्क का मतलब होता है जहां पे बहुत ज्यादा अमाउंट का हाइड्रोजन आप एक साथ बना सकते हो, उसे हम कहते हैं बल्क प्रिपरेशन और मास प्रिपरेशन। ठीक है, ओके, तो इसे कमर्शियल प्रोडक्शन भी कहते हैं। कमर्शियल का मतलब क्या है, आप लैब के अंदर कितना हाइड्रोजन बना सकते हो आप? बहुत कम। एक लेबोरेटरी के अंदर आप हाइड्रोजन अगर बनाओगे तो कितना हाइड्रोजन बनाओगे, बट अगर आपको मास प्रोडक्शन चाहिए तो आप कहाँ पे जाओगे? फैक्ट्री में जाओगे। ऑल क्लियर? मैम इस हाइड्रोजन का, ये जो डाइहाइड्रोजन है मैम, ये इसका क्या मतलब, ये सिर्फ यहाँ पे हम ये H2O की बात कर रहे हैं या किसी और की? H2, डाइहाइड्रोजन, डाई मींस टू, डाइहाइड्रोजन मींस हाइड्रोजन गैस, H2। ओके मैम। और हम जब प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं हम हाइड्रोजन गैस की प्रिपरेशन पढ़ेंगे सारा अभी। ओके मैम। ठीक है, अच्छा, so this is lab preparation, this is bulk और mass preparation, दो तरीके से डिवाइड करा गया है। सबसे पहले तो मैं आपको पढ़ाऊंगी लैब प्रिपरेशन, जिसमें से कि इंपॉर्टेंट क्या है, आपको लैब प्रिपरेशन पूछा नहीं जाता है, बट वो नॉर्मल छोटे छोटे क्वेश्चंस के फॉर्म में आ जाते हैं, डायरेक्टली आपको नहीं पूछा जाएगा। हाँ बोल सकते हैं आपको, राइट डाउन एल 2 प्रिपरेशन प्रोसेस फॉर हाइड्रोजन बोलेंगे आपको, तो आप कोई सा भी दो लिख सकते हो, कोई सा भी दो, या फिर आपको बोलेंगे लैब प्रिपरेशन का 2 मेथड बताओ, अब लिख सकते हो। बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यहाँ से हाफ रिएक्शन से आता है, मतलब आधा रिएक्शन दे देंगे और बाकी आपको खुद भरना है। तो नॉर्मली हाइड्रोजन हो गया, एस ब्लॉक हो गया, पी ब्लॉक हो गया, इसमें से आपको हाफ रिएक्शंस पूछे जाते हैं। रिएक्शंस आधा रहेगा, एरो दे देंगे, आप कंप्लीट करो उसे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं लैब प्रिपरेशन का मेथड आपको बताती हूँ मैं। इसको मैं रब कर लेती हूँ। तो मैं एक दो मेथड्स, जो 3-4 मेथड्स हैं मैं आपको सारा बता देती हूँ। सबसे पहला मेथड में चलते हैं हम। सबसे पहला मेथड कैसे होता है, जब सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ये रिएक्शन दिखाते हैं वाटर के साथ, तो हाइड्रोक्साइड फॉर्मेशन करते हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस को रिलीज भी करते हैं। कौन कौन रिएक्शन दिखाता है? सोडियम, कैल्शियम, ये जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, ये रिएक्शन दिखाते हैं कोल्ड वाटर के साथ। आपको वाटर को वार्म या गर्म नहीं करना है, कोल्ड वाटर से रिएक्शन दिखाते हैं और साथ में हाइड्रोक्साइड भी फॉर्मेशन करते हैं और हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होती है। ठीक है, तो इसमें आपको थोड़ा बता देती हूँ यहाँ पे। अच्छा, आपको आप एक नोट पढ़ सकते हो, मैं कहीं रिएक्शन लिखवा देती हूँ आपको, चलेगा? यस मैम। आप नोट्स पढ़ सकते हो, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल 2Na
reacts with 2H2O to give me 2NaOH plus H2. It shows, this arrow shows that this is a gas, मतलब ये रिलीज हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, 2Na plus 2H2O will give me 2NaOH plus H2। ये है लैब प्रिपरेशन, जिससे कि मैंने हाइड्रोजन गैस बना लिया है। क्या रिएक्शन है? जब सोडियम आपको कर लिखना है तो कैसे लिखोगे? When sodium reacts with cold water in the presence of mercury, तो क्या होता है? 2NaOH और H2 बनता है। इसे कहते हैं सोडियम अमेल्गम भी कहते हैं। जिंक मर्क्यूरी को हम क्या कहते हैं? अमेल्गम कहते हैं। तो दिस इज सोडियम अमेल्गम। अच्छा, क्यों अमेल्गम डाला जाता है या मर्क्यूरी यहाँ पे क्यों डाला जाता है? मैम फास्ट रिएक्शन के लिए। बहुत अच्छा, ये बहुत एक्सप्लोसिव रिएक्शन होता है। ये इतना ज्यादा रिएक्टिव है तो ये कोल्ड वाटर के साथ भी एक्सप्लोसिव रिएक्शन दिखाता है। तो इसीलिए रिएक्शन के एक्सप्लोसिवनेस को या विगरस रिएक्शन होता है उसे थोड़ा स्लो डाउन करने के लिए हम यहाँ पे मर्क्यूरी डालते हैं। क्लियर है? तो ये एक तरीका है जिससे कि हम बना सकते हैं हाइड्रोजन। अच्छा, इसके बदले आप कैल्शियम भी ले सकते हो। कैल्शियम लोगे तो CaOH ट्वाइस बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, ठीक है। ये पहला प्रिपरेशन लैब वाला है, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं कि अगर जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये किसके लिए है? ये सोडियम और कैल्शियम के लिए है, ठीक है। अब हम चलते हैं, जिंक है, मैग्नीशियम है, Fe है, ये जो कुछ कुछ मेटल्स हैं ये हॉट वाटर के साथ रिएक्शन दिखाते हैं और हाइड्रोजन रिलीज करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे कौन कौन सा है मेरे पास। Mg है, Mg सॉलिड है, सोडियम भी सॉलिड ही है। तो ये रिएक्शन दिखाता है H2O हॉट, और क्या बनाता है? ये बनाता है MgO बनाता है और साथ में H2 गैस रिलीज करता है। ये तो सॉलिड के फॉर्म में आएगा। क्लियर है? जब मैग्नीशियम और आयरन का, जैसे आयरन बनाएगा तो आयरन किस तरीके से बनाएगा? आयरन सॉलिड है, अब हम H2O इसमें भी ले लेते हैं, ठीक है। अब ये बनाएगा Fe3O4 बनाएगा और H2 रिलीज करेगा। तो यहाँ पे मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पे मुझे 4 चाहिए और ये हो गया 8, तो मुझे यहाँ पे 4 चाहिए, ठीक है। हाँ बोलो। ठीक है। अच्छा, तो आपने पहले क्या देखा? सोडियम कैल्शियम थोड़ा ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये कोल्ड वाटर के साथ थोड़ा एक्सप्लोसिव रिएक्शन दिखाते हैं। तो मैं यहाँ पे अमेल्गम डालती हूँ, मर्क्यूरी। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे मैग्नीशियम जो है और आयरन जो है ये उतना ज्यादा एक्सप्लोसिव रिएक्शन नहीं दिखाते हैं। ये हॉट वाटर के साथ रिएक्शन दिखाते हैं और ऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। सेकंड प्रिपरेशन। थर्ड में चलते हैं। और आपको मैं बता देती हूँ कि यहाँ पे जिंक भी ले सकते हो आप चाहो तो, ठीक है। अच्छा, थर्ड में आपको बता देती हूँ, थर्ड और फोर्थ जो है, थर्ड और फोर्थ को मैं एक साथ बता देती हूँ। जिंक जो है मैम ये एसिड। हाँ बोलो बोलो, प्रिपरेशन कट रखा है। क्या बोल रहा है? मैम बोल रहा है कि प्रिपरेशन इस बार हट गया है सिलेबस से। तू क्या पढ़ा है बेटा? ये हम चैप्टर में है ही ये। हाँ, चैप्टर में? हम चैप्टर में मैम है ही बस वैसे थोड़ा यही सा। है। चैप्टर में है थोड़ा सा, मतलब ये बहुत अच्छे से आता है, इसको काट देंगे तो अरे क्या पढ़ाएंगे मैम हम? वैसे ही चैप्टर में जो कंटेंट है वो स्मॉल है और उसमें से काट दे रहे हैं। मैम मैं बताऊं क्या क्या कट। हाँ, बोलो बोलो। मैम प्रिपरेशन कटा है और प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रिपरेशन। मैम कुछ भी कटा एड्रेस वाले तो दोबारा हाइड्रोजन पढ़ेंगे। चैप्टर को छोड़ दो, हाइड्रोजन चैप्टर को भूल जाओ, है ना, ये है ही नहीं, इसका मतलब है। मैम मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ। नहीं सुनो, मुझे मैं मैम आपको एक और एक बात CPC का बताती हूँ, स्टैम्प भी लगा एक हुआ है। बात बताती हूँ। तुम जिस तरीके से मुझे बोल रहे हो ना, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि हाइड्रोजन में कुछ है ही नहीं अभी। मैम वही तो मैं बोल रहा था। प्रिपरेशन काट दिया, यूजर्स तो काटना चाहिए, यूजर्स तो कुछ होता नहीं है, ठीक है। प्रिपरेशन काट दिया है, आपको पेरोक्साइड का, हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी काट के रखा है। एक काम करते हैं,
एक काम करते हैं, मैं आपको बताती हूँ, ये ज्यादा टाइम नहीं लेने वाला है। मैं छोड़ दूंगी तो आपको एंट्रेंस में दिक्कत हो जाएगी बहुत ज्यादा। अगर मैं बिल्कुल लीव कर दूंगी, आप एंट्रेंस में आपको समझ में कुछ भी नहीं आएगा फिर करोगे। मैम मैं लिखना भूल गया ये। हाँ ठीक है, तो थोड़ा बहुत कर लो, मैं तभी तो आपको लिखवा नहीं रही हूँ, खाली रिएक्शंस लिखवा देती हूँ, जान लो। ओ माय गॉड, प्रिपरेशन काट दिया मतलब सिंग गैस, वाटर गैस, आपका कोल्ड गैसिफिकेशन, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन, सब कुछ भी नहीं आएगा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। मैंने एंट्रेंस में सब भी आया है, सिर्फ सीबीएसई के लिए बताऊं। सब आएगा, छोड़ दो, सब आएगा, छोड़ दो। आपके टीचर भी अगर लास्ट में दे देंगे ना, क्योंकि 11th का पेपर टीचर बनाते हैं मेरे ख्याल से। 11th का जो पेपर है, आप 12th में मानोगे तो ठीक है, एक बोर्ड के ऊपर से वो आता है, अथॉरिटी से वो जो भी डिसाइड होता है। मेरे ख्याल से आपका तो वैसे ही है। 11th का कौन बाहर से, पेपर तो बाहर से आता नहीं है, टीचर बनाते हैं, मुझे जो लगा। नहीं, केवी वालों का तो आता है, उनका तो एक बिल्कुल है पूरा। मेरे भी आते हैं। हाँ, बट अदरवाइज बहुत सारे स्कूलों में ऐसे भी होते हैं ना, 11th का पेपर जो होते हैं वो अपना अपना होता है कुछ कुछ उनका, और वो बहुत लाइक स्कूल के टीचर्स भी कई बार ऐसे होते हैं, वो बना देते हैं, तो इसलिए कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, थर्ड प्रिपरेशन में जिंक जो है ये HCl के साथ भी रिएक्शन दिखाएगा और NaOH के साथ भी रिएक्शन दिखाएगा और H2 गैस रिलीज करेगा। क्या कहा मैंने? जिंक एक ऐसा मेटल है, ये एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन दिखाने के बाद हाइड्रोजन रिलीज करेगा। ये आपको हाफ रिएक्शंस में दे सकते हैं आप। ठीक है, थोड़ा आपको बता देती हूँ कि क्या है कैसा है, उसके बाद छुट्टी करेंगे। ठीक है, और नहीं मैं पढ़ाऊंगी जो मुझे पढ़ाना है, क्योंकि हमने इतने सालों से हम पढ़ा रहे हैं ना, तो ये आदत नहीं है बीच में छोड़ के पढ़ाना, अच्छा नहीं लगता ऐसे। मैं फटाफट पढ़ा दूंगी, हाँ जो कोर्स से हट गया है, सिलेबस से निकल गया है, मैं थोड़ा फटाफट करा दूंगी। मैम ऐसे भी ये तो 10th में भी था। हाँ, जहाँ पे था तो ठीक है, आप एंट्रेंस में अगर करोगे, क्योंकि एंट्रेंस में सारे लाइन रिएक्शंस वगैरह, एंट्रेंस में सारे रिएक्शंस आते हैं। अब वहां पे कहाँ पे कौन 9th क्लास में था, कौन 10th क्लास में था, आपको तो सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, लर्न तो करना पड़ेगा ना। ठीक है, मैं थोड़ा करा देती हूँ। ठीक है, अच्छा, जिंक जो है वो HCl के साथ रिएक्शन दिखा के क्या बनाता है, थोड़ा आप ये रिएक्शन देख लो, या फिर अगर आप खुद कर सकते हो तो आप कर लेना। जिंक क्लोराइड बनाएगा और H2 निकालेगा। ठीक है, आपको ऐसे रिएक्शन दे देंगे और आपको ये खुद भरना है। यहाँ पे जो मोस्टली आता है, दूसरा रिएक्शन ज्यादा आता है, बता देती हूँ आपको, जिंक प्लस 2NaOH ले लो आप, ये मुझे देता है Na2ZnO2 प्लस H2 देगा। दिस इज माई सोडियम जिंकेट। ठीक है, दिस इज माई सोडियम जिंकेट। तो ये रिएक्शन आपको ऐसे आधा दे देंगे, आपको भरना पड़ेगा वहां पे। तो जिंक से भी मैं हाइड्रोजन गैस को बना सकती हूँ, प्रिपेयर कर सकती हूँ। ठीक है, अच्छा, दूसरा एक लास्ट रिएक्शन है। अच्छा, आज मैं आपको लैब प्रिपरेशन पढ़ा के छोड़ रही हूँ, कमिंग क्लास बल्क प्रिपरेशन पढ़ेंगे और केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, तो ये 3 प्रिपरेशन मैंने अभी आपको बता दिया है। लास्ट एक है, यहाँ पे बता देती हूँ, ऊपर नहीं तो बता देती हूँ, यहाँ पे पढ़ लेते हैं, डी वाला जो है मेटल हाइड्राइड जो होता है, मेटल हाइड्राइड लाइक NaH, MgH2, ये सब भी वाटर से रिएक्शन दिखाते हैं। NaH plus H2O will give me NaOH plus H2। ये भी ध्यान रहे, जैसे सोडियम रिएक्शन दिखाता है ना वाटर के साथ और H2 NaOH और H2 बनाता है, सिमिलरली सोडियम हाइड्राइड भी रिएक्शन दिखाता है वाटर के साथ और वही सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2 बनाता है। आपकी वीडियो पॉज हो गई है। मैम इट इज ओके। ओके, ठीक है, और ये रिएक्शन भी एक्सप्लोसिव है, विगरस है, और ये रिएक्शन भी विगरस रिएक्शन है। ऑल क्लियर? ये दोनों के दोनों जो रिएक्शन है, ये दोनों रिएक्शन विगरस रिएक्शन है, मतलब थोड़ा एक्सप्लोसिव के तरफ जाते हैं जब ये when it occurs the reactions। ठीक है, तो ये सारे लैब प्रिपरेशन है और इसमें मैं छोटे अमाउंट का H2 निकाल सकती हूँ, कम अमाउंट का H2 निकाल सकती हूँ, क्योंकि लैब के अंदर आप कितना निकालोगे। बट अगर मुझे मास प्रोडक्शन चाहिए या बल्क प्रोडक्शन चाहिए, तो मैं आपको फिर कमिंग क्लास पढ़ाऊंगी, जिसके अंदर आपका इंपॉर्टेंट सिंगैस, कोल गैसिफिकेशन, ये सब टॉपिक है।
तो ये मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में माना जाता है। अगर उसमें उन्होंने इसको ही निकाल दिया है तो फिर देंगे जो देना होगा उनको, क्या करें। ठीक है, फिर मैं लीव करूँ बच्चे? यस, यस Okay, मैम, ma'am. ओके Thank you, थैंक यू मैम। मैम, बाय। Thank you, अच्छा, ma'am.